हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल टीचिंग स्वीटली में। देखिए दोस्तों, जो इस तरीके के सवाल होते हैं ना, जैसे यदि 1 किलोग्राम आटा 150 रुपये का है तो 45 रुपये का कितना होगा, यानी कि 45 रुपये का कितना किलोग्राम आटा होगा या कितने ग्राम आटा होगा। तो ये सवाल हमारे आते हैं एक नियम में, और इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंग्लिश में कहते हैं यूनिटरी मेथड, और इंग्लिश में इसे यूनिटरी मेथड कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार के जो सवाल होते हैं ये हिसाब किताब हम अपने जीवन में भी करते रहते हैं ना। जैसे हम कुछ खरीदते हैं तो इतना तो आना ही चाहिए, है ना। तो ये हमारे एक नियम यानी कि यूनिटरी मेथड में आते हैं। तो हम इस वीडियो में इसी तरीके के 3-4 सवाल सीखेंगे और बहुत अच्छे से सीखने वाले हैं। ठीक है, तो पूरी वीडियो में बने रहिएगा, आपका बिल्कुल डाउट ये क्लियर हो जाएगा कि ऐसा हिसाब किताब कैसे लगाया जाता है। तो पूरी वीडियो में बने रहिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। देखिए हमारे पास सवाल है, यदि 1 किलोग्राम आटा 150 रुपये का है तो 45 रुपये का कितना होगा। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम सबसे पहले निकालेंगे 1 रुपये का कितना होगा। उसमें हम 45 से गुणा कर देंगे तो हमारा 45 रुपये का आ जाएगा। देखिए हमारा क्या दिया गया है, हमारे पास है 1 किलोग्राम आटा 150 का है, मतलब 1 किलोग्राम आटा 150 रुपये का है। ठीक है, तो 150 का कितना आटा है, 150 रुपये का कितना है, 1 किलो। ठीक है, 1 किलोग्राम आटा है। अब हम क्या करेंगे, देखिए किसी भी संख्या के गुणा में बन तो होता ही है। ठीक है, यानी कि 150 रुपये के गुणा में भी 1 है ही, है ना। तो अब हम क्या करेंगे, 50 को इधर की साइड पहुँचाएंगे तो हमारा 1 रुपये का निकल के आ जाएगा, और फिर हम उसमें 45 से गुणा कर देंगे। देखिए हम 50 को इधर लेके जाएंगे तो इसके बटे में आएगा। क्यों? क्योंकि ये मैथ का रूल कहता है, ये गणित का नियम कहता है कि अगर कोई संख्या इधर की तरफ गुणा में है तो दूसरी तरफ जाकर ये भाग में हो जाएगी। तो चलिए देखिए 1 रुपया बराबर 1 बटे कितना हो जाएगा, 150। तो ये हमारा भाग में पहुंच गया। अब देखिए गाइज, हमारा 1 रुपये का निकल के आ गया। अब हम क्या करेंगे, सिंपली 45 से गुणा कर देंगे दोनों तरफ, तो हमारा 45 रुपये का निकल के आ जाएगा। कितना सिंपल है, देखिए 45 रुपया हमने इसमें गुणा कर दी तो हमारा 45 रुपया हो गया। बराबर हम यहाँ भी तो 45 से गुणा करेंगे और बटा 150, ये कितना है, केजी में है। अब देखिए बच्चों, ये हमारा केजी में है यानी किलोग्राम में, और 1 किलोग्राम में कितना ग्राम होता है, 1000 ग्राम। देखिए 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम होता है, यानी कि हम इसकी जगह क्या रख सकते हैं, 1000 ग्राम रख सकते हैं किलोग्राम की जगह, क्योंकि हमारा 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है। तो चलिए रखिए, देखिए 45 और गुणा हम कितना रखेंगे, ये रख देंगे 1000, ये कितना है ग्राम। अब हम क्या करेंगे, इससे ये काट देंगे और देखिए 15 तिया 45 होता है। तो कितना आया हमारा आया 3 गुणा 100, 3 गुणा 100, तो कितना हो जाएगा, हमारा हो जाएगा ये 300 ग्राम। मतलब बच्चों, यदि हमारे पास 1 किलोग्राम आटा 150 रुपये का है तो 45 रुपये का आटा हमारे पास 300 ग्राम होगा। अब देखिए ये तो हमारी क्या है, लॉन्ग विधि है, ये लंबी विधि है हमारे पास। अब मैं शॉर्ट तरीका बताती हूँ कि कैसे करेंगे। आई होप कि आपको ये विधि समझ में आ गई होगी कि कैसे करते हैं। सिंपली हम क्या करते हैं, पहले हम 1 रुपये में बदलते हैं, उसके बाद हम जितने भी रुपये का निकालना होता है उससे गुणा कर देते हैं, है ना। अब हम शॉर्ट तरीका देख लेते हैं। देखिए शॉर्ट तरीके में हम क्या करेंगे, देखिए हमारा दिया गया है कि 1 किलोग्राम आटा 150 का है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ऊपर लिख देंगे 1 किलोग्राम। ठीक है, 1 किलोग्राम लिख दिया, फिर बटे हम क्या करेंगे, जितने भी रुपए का है वो हम बटे में लिख देंगे। 150 रुपये का है तो हमने 150 बटे में लिख दिया, 150 हमने बटे में लिख दिया। उसके बाद हमसे कितने रुपए का पूछा गया है, हमसे पूछा गया है 45 रुपये का, तो वो हम गुणा में लिख देंगे। ठीक है, लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, किलोग्राम को हम ग्राम में बदल लेंगे, यानी कि 1000 और बटा हम 150 रखेंगे। 150 रख लिया, उसके बाद हमारा 45 भी तो है ना। अब हमें ये किस में बदल रहे हैं, हम ग्राम में, क्योंकि हमने किलोग्राम से 1000 ग्राम लिखा है तो ये हमारा ग्राम में आएगा, तो इससे ही काट देंगे और ये हमारा 15 तिया 45 हो जाएगा। और फिर हम 3 की गुणा 100 में करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा हो जाएगा 300 ग्राम। ये हमारा शॉर्ट तरीका होता है, क्योंकि हर समय आपके पास कॉपी पेन तो नहीं रहेगा हिसाब लगाने के लिए, है ना। तो आप सिंपली क्या करिएगा, अगर आपसे रुपए दिए गए हैं कि इतने रुपए का कितना होगा, यानी कि कितने किलोग्राम होगा या कितने ग्राम होगा, तो आप सिंपली क्या करेंगे, जो आपका किलोग्राम में दिया होगा, है ना, उसको 1000 लिखेंगे। 1000 के बटे में जितने भी रुपए का होगा वो लिखेंगे और फिर गुणा आप इतने पैसे लिख देंगे। ठीक है, जितने भी पैसे का
पूछा गया है। सिंपली ये लिखिए, बटे में फिर इसके पैसे लिख दीजिए और गुणा जितने भी रुपए का आपसे पूछा गया है वो कर दीजिए, है ना। और दिमाग में कैलकुलेशन भी आप कर सकते हैं अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है मैथ में तो, है ना। तो अब देखिए दूसरा सवाल भी देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, हमारे पास दूसरा सवाल है कि यदि 1.5 किलो बेसन 120 रुपये का है तो 15 रुपये का कितना होगा। तो हमसे क्या पूछा गया है, हमसे पूछा गया है 1.5 किलो। अब 1.5 किलो कितना होता है, 1.5 किलो हमारा 3/2 ही तो होता है, जो हमारा 1/2 होता है वो हमारा आधा होता है। 3/2 हमारा क्या होता है, 1.5 होता है, और 5/2 हमारा 2.5 होता है। ऐसे ही तो होता है। तो ये हमारा क्या है, ये है हमारा 1.5, और इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 1.5। जब हम 3 की भाग 2 से देंगे तो हमारा 1.5 भी तो आएगा, 2 कम 2, फिर पॉइंट लगाकर हम 0 बढ़ाएंगे और 2 पंजे 10, तो हमारा ये आ जाएगा। तो ये हमारा 1.5 होता है। तो देखिए अब हम अपने सवाल पर बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम रुपए को 1 रुपये में बदलेंगे, फिर हम 15 से गुणा कर देंगे, पहले वाली सवाल की तरह, है ना। तो हमसे क्या पूछा गया है, 1.5 किलो। अब हमारा 1.5 किलो कितना होता है, 1.5 भी तो, या 3/2, ये हमारा 1.5 हो गया। और किलो यानी कि किलोग्राम, तो केजी हम लिख देंगे, वो कितने रुपए का है, 120 रुपये का है। ये 120 रुपये का, यानी कि 120 रुपये में हमारे पास कितना किलोग्राम आ रहा है, 1.5 किलोग्राम या फिर 1.5 किलोग्राम। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको 1 रुपये में बदलेंगे। 1 रुपये में बदलने के लिए हम 120 को इधर की साइड लेकर जाएंगे और इधर की साइड आएगा तो ये बटे में आ जाएगा। देखिए 1 रुपया बराबर 1.5 बटा 120 केजी, है ना। अब ये हमारा हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसमें हम 15 से गुणा कर देंगे, क्योंकि हमें 15 रुपये का ही तो निकालना है। तो हम दोनों तरफ क्या करेंगे, 15 से गुणा कर देंगे। देखिए 15 रुपये बराबर 1.5 बटा 120 गुणा 15। अब हम क्या करेंगे, केजी को भी तो हम ग्राम में बदलेंगे ना, और 1 केजी बराबर कितना होता है, 1000 ग्राम ही तो होता है। अभी जैसे मैंने पिछले सवाल में बताया आपको, है ना। तो 1000 ये कितना हो गया, ग्राम। अब हम इसको सोल्व कर लेंगे। देखिए 0 से हम 0 काटेंगे, और 3 से हम 12 को भी काट सकते हैं, और 3 से 15 को भी काट सकते हैं, क्योंकि काटने पर हमारी ऊपर वाली संख्या और नीचे वाली संख्या दोनों एक ही पहाड़ी से कटनी चाहिए, है ना। तो देखिए 3 चौक 12, ये 4 बार कट गया, और 3 पंजे 15, ये हमारा 5 बार कट गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम देखिए 4 से हम 100 को काट सकते हैं, बिल्कुल काट सकते हैं। देखिए 4 को 4 से काटेंगे तो 1 बार 4 कम 4, और ये कितनी बार कटेगा, 4 दूनी 8, और 4 पंजे 20। तो हमारा क्या आया, हमारा आया 1.5 गुणा हमारा ये 5 भी आया, और गुणा हमारा ये 25 भी, ये तो कट गया हमारा, है ना। अब हम इनकी तीनों की गुणा करेंगे तो देखिए 25 पंजे तो हमारे कितना होता है, 125, और 125 की गुणा करनी है हमें 1.5 में, और जब हम इसकी गुणा करेंगे तो हमारा आएगा 1, 8, 7 और 5, है ना। तो हमारा ये आ गया, लेकिन हमारे पास पॉइंट भी तो है, तो एक संख्या के बाद हम पॉइंट भी लगा देंगे। गिनिए 1, और इसके बाद हमने लगा दिया पॉइंट, यानी कि हमारे पास ये इतना ग्राम निकल के आया। कितना, 15 रुपये का। 15 रुपये का हमारे पास कितना ग्राम निकल के आया, हमारे पास आया 187.5 ग्राम, हमारा 15 रुपये का निकल के आ गया। ये तो हमारा लॉन्ग विधि है। अब हम शॉर्ट विधि से करते हैं एकदम। देखिए हमसे क्या पूछा गया है, 1.5 किलो। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 1.5 किलो, ठीक है, लिख लिया। उसके बटे में जो रेट है वो लिख देंगे पहले की तरह जैसे बताया था, और फिर हम गुणा कर देंगे जितने भी रुपए का पूछा गया है। अब बस हम इसको सॉल्व करेंगे बहुत ही आसानी से। देखिए 1.5, और ये हम ग्राम में बदलेंगे तो गुणा 1000 ग्राम हो गया, और बटा हमारा 120, और गुणा हमारा ये 15 भी तो है। अब बस हम काट देंगे, इस 0 से ये 0 गया, ये काट दिया हमने 5 बार 3 से, और ये काट दिया हमने 4 बार। फिर हमने 4 से 100 काट दिया, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, और फिर इन तीनों की हमने गुणा कर ली। 1.5 गुणा 25 गुणा हमने 5, ये भी तो है, और इन सब की गुणा करने पर हमारा आया 187.5 ग्राम। ठीक है, बहुत ही आसान तरीके से हम ऐसे निकाल सकते हैं। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। अब देखिए दोस्तों, अभी जो हमने 2 सवाल करे हैं उसमें क्या बताना था, उसमें हमें ग्राम बताना था कि इतने रुपए का कितना ग्राम होगा या कितने किलोग्राम होगा। और ये सवाल जो है इसमें हमें रेट बताना है, कितने रेट का होगा, कितने प्राइस होगा। जैसे हमारा 200 ग्राम दिया गया है तो कितने रुपए का होगा। इस तरीके के सवाल मैंने आपको पिछली वीडियो में बताए हैं, आप ये वाली वीडियो देख लीजिएगा जाकर, ठीक है। अब देखिए 1 किलोग्राम
आलू 60 रुपये के हैं तो हमें 200 ग्राम का रेट निकालना है। अगर 1 किलोग्राम 60 रुपये का है तो 200 ग्राम कितने रुपए के होंगे? तो सबसे पहले हम 1 ग्राम का निकाल लेंगे। तो हमारे पास क्या दिया गया है कि 1 किलोग्राम 60 रुपये के हैं। कितने के हैं? 60 रुपये के। तो हम किलोग्राम को ग्राम में बदलेंगे। कितना? 1000 के बराबर होता है। 1000 ग्राम के बराबर 1 किलोग्राम। ठीक है, ये आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसको 1 ग्राम बनाएंगे। ठीक है, जैसे 1 रुपया बनाया था ना पिछले सवाल में, है ना, तो इसको हम 1 ग्राम बनाएंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, बटे में, ये इधर पहुंचेगा तो बटे में आ जाएगा, तो बटा 1000। ठीक है, ये आ गया। अब हमें निकालना कितने का है? हमें निकालना है 200 का, है ना, 200 ग्राम निकालना है। तो हम दोनों तरफ 200 से गुणा कर देंगे। कर दी हमने। देखिए कितना आएगा, 1000 गुणा 200। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको काटा पीटी कर देंगे। 2 0 से 2 0 गए और इस 0 से ये 0 गया। हमारे पास बचा 6 गुणा 2। कितना बचा? 6 गुणा 2, यानी कि हमारे पास आया 12 रुपये का होंगे। कितने? 200 ग्राम हमारा 12 रुपये के होंगे आलू। तो आपको ये भी इन दोनों में अंतर समझ में आया। ये सवाल मैंने सिर्फ आपको डिफरेंट बताने के लिए किया है कि आपको डिफरेंट पता चल जाए। अब इसकी भी शॉर्ट फॉर्म देख लेते हैं। पहले जो हम सवाल कर रहे थे उसमें हम क्या कर रहे थे कि जितनी भी हमारा ये किलोग्राम में दिया होता था वो हम ऊपर लिख रहे थे, है ना, और जो रेट होता था वो हम नीचे लिख रहे थे। और फिर हम क्या करते थे, जितना भी निकालना था उसको हम गुणा करते थे। लेकिन यहाँ हम क्या करेंगे, यहाँ हम करेंगे जितना भी रेट होगा सबसे पहले तो हम वो लिखेंगे। तो हमने लिख दिया 60, और जितना भी किलोग्राम होगा उसको हम लिखेंगे बटा में। ठीक है, इसको हमने बटा में लिख लिया और फिर गुणा जितना निकालना है उसको लिख देंगे। इसमें बस हमें ये ऊपर नीचे करना है। उसमें किलोग्राम ऊपर था और रेट नीचे था, और इसमें रेट ऊपर है और किलोग्राम नीचे है ना, और गुणा 200 जितना हमें निकालना है वो। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। देखिए 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम, और गुणा 200। ठीक है, अब हम इनको काट देंगे। इससे 1 आया और 6 दूनी हमारा 12 आ गया। देखा कितनी आसानी से हमने निकाल लिया। तो ये हमारा 12 रुपये आ गया। क्योंकि ये शॉर्ट फॉर्म आपको पता ही होनी चाहिए। सिंपल सी बात है। हर जगह तो आपके पास कॉपी पेन नहीं रहेगा हिसाब करने के लिए, है ना, तो आपको ये ट्रिक आनी चाहिए कि किस तरीके से करना है। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये सब समझ में आ रहा होगा बच्चों। एंड अब मैं आपको एक सवाल देती हूँ जो आपको करके देखना है। ये बहुत ही इजी होते हैं अगर आपको एक बार समझ में आ जाए। देखिए दोस्तों, ये सवाल आपको करना है और आंसर देना है कमेंट सेक्शन में। ठीक है, अगर आपने पूरी वीडियो ध्यान के साथ देखी होगी तो आप बहुत ही आसानी से ये कर लेंगे। ठीक है, मैंने बहुत ही आसानी से समझाने की आपको कोशिश की है। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया हो। अगर आपको ये समझ में आ गया हो जो मैंने आज पढ़ाया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पे सिलेक्ट कर लीजिए, क्योंकि मैं इस तरीके की वीडियो बनाती रहती हूँ जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे रहते हैं मैथ्स से रिलेटेड, गणित के। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा।